वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैथ मास्टरी हब। आज हम क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत गति पाठ को पढ़ेंगे। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, ताप, कार्य, ऊर्जा, विभव, विद्युत धारा, कोण आदि। ये सभी राशियां अदिश राशियां हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। आगे सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार आदि। ये सभी राशियां सदिश राशियां हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। आगे हम दूरी डिस्टेंस को पढ़ेंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखें, कोई वस्तु ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 4 मीटर ठीक चलने के बाद बिंदु बी पर आ जाता है और ठीक उत्तर दिशा में बी से 3 मीटर चलने के पश्चात बिंदु सी पर पहुंच जाता है। और यदि कहा जाए कि उस व्यक्ति को ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो ए से बी तक जाने में 4 मीटर और बी से सी तक जाने में 3 मीटर, अर्थात उसे कुल 4 + 3 = 7 मीटर, यानी व्यक्ति ने ए से सी तक जाने में कुल 7 मीटर की दूरी तय की। अब आगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। उसी उदाहरण को पुनः देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और ठीक 4 मीटर चलने के पश्चात बिंदु बी पर पहुंच जाता है और बिंदु बी से 3 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है और उत्तर की दिशा में चलने के पश्चात बिंदु सी पर पहुंच जाता है। अब पूछा जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा ए से सी तक जाने में कितना विस्थापन हुआ। चूंकि विस्थापन की परिभाषा हमने पढ़ा कि गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति सी, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ए सी जो कि 5 मीटर दर्शाई गई है, तो ये 5 मीटर ही व्यक्ति का ए से सी तक जाने में
विस्थापन हुआ। वहीं हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि विस्थापन क्या है। जैसे यदि कहा जाए कि कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर चलता है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है। जैसे ये कोई एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ में एक स्थिति तो मिलती है। मान लीजिए हमारा बिंदु ए है। इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और ए से इसकी त्रिज्या मान लीजिए 5 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में ए से चलना प्रारंभ करता है और एक राउंड लगाने के बाद वह ए से घूमकर पुनः एक चक्कर की दूरी तय करने के पश्चात पुनः ए पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि यानी 2πr, इसमें r हमने त्रिज्या 5 मीटर ली है तो r का मान रख देंगे 2πr में। 2π इंटू 5 तो 5 गुना 10 पाई, तो 10 पाई मीटर की दूरी व्यक्ति के द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई। वहीं अगर इसका विस्थापन पूछा जाए तो चूंकि ए से चलना प्रारंभ किया है और घूम करके एक चक्कर लगाने के पश्चात पुनः ए बिंदु पर आ गया है तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों एक ही स्थान पर है। तो उनके बीच की अगर हम न्यूनतम दूरी देखें तो 0 है। तो व्यक्ति द्वारा ए से एक चक्कर लगाने के पश्चात पुनः ए तक आने में यदि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मान 0 होगा। तो दूरी केवल धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या 0 भी हो सकता है। आगे देखेंगे चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड है इसलिए एमकेएस प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एमकेएस प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं अगर हम सीजीएस प्रणाली में बात करें तो सीजीएस प्रणाली में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है इसलिए चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे वेग की परिभाषा पढ़ेंगे। वेलोसिटी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है। अथवा दूसरी परिभाषा देखें तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। एमकेएस प्रणाली में विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है इसलिए वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और यदि सीजीएस प्रणाली की बात करें तो सीजीएस प्रणाली में विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है इसलिए वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम आगे त्वरण को परिभाषित करेंगे।
किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, अथवा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण की छोटी परिभाषा है, आसान परिभाषा कह सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय या समयांतर कहें या समय अंतराल कहें। कुल मिलाकर त्वरण बराबर हुआ वेग परिवर्तन बटे समयांतर। त्वरण का मात्रक, चूंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड MKS प्रणाली में और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। CGS प्रणाली में कहेंगे तो त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वेग में वृद्धि की बजाय वेग में ह्रास होता है तो ऐसी स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। आगे गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u और समान त्वरण a हो तथा t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात अंतिम वेग v हो जाए तो गति का पहला समीकरण v इक्वल टू u प्लस at, जहां v वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s दूरी है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, t समय और a त्वरण है। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।